महान है महर्षि गौतम। हाँ इंद्राणी, उन्होंने मुझे क्षमा करके एक अच्छे संबंध का सूत्रपात किया है, किंतु जयंती के भाग्य के विषय में सोचकर मेरा हृदय अत्यंत दुखी हुआ जा रहा है। कितना अच्छा होता स्वामी कि हमारी पुत्री का विवाह इंद्रलोक में होता, पूरा ब्रह्मांड आमंत्रित होता, गंधर्वों के गायन और अप्सराओं के नृत्य से सभी का मनोरंजन होता, जन जन पर सोमरस की वर्षा होती। परंतु आज इंद्राणी, आप सत्य कह रही हैं, किंतु क्या करें, किसी का प्रारब्ध किसी के वश में नहीं होता। आज मुझे अपार खेद है स्वामी। यदि वैसा होता तो आज हम अपने सौभाग्य पर इटलाते। इंद्राणी, कदाचित ये सौभाग्य हमारे भाग्य में था ही नहीं। भाग्य को दोष मत दीजिए देवराज, इस दुर्भाग्य को आपने ही निमंत्रण दिया है। अपने अभिमान में चूर होके एक अपमान को घर के खूंटे से बांध लिया है आपने। इंद्राणी, इस प्रकार अपने व्यंग्य के तुड़ीर से तीर मत निकालिए। मेरा हृदय पहले ही बहुत विदीर्ण है। जयंती के जाने से आपके अहंकार को ठेस पहुंची, हृदय को नहीं। हृदय तो मेरा छलनी हुआ है। पुत्री के बिछड़ने का दुख तो मुझे है। यदि सत्य में आपका हृदय दुखी है तो आप उसे समझाती क्यों नहीं? अभी भी शुक्राचार्य और जयंती का विवाह नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना कि प्रातः का भूला हुआ यदि संध्या तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हे प्रिय, अभी भी हारा हुआ युद्ध जीता जा सकता है। देवराज, आपका ये व्यवहार, ये स्वार्थ आपके पिता होने के अधिकार से वंचित कर सकता है आपको। इंद्राणी। हाँ स्वामी, जयंती को आपने चौसर का मोहरा समझ लिया है। दांव पे दांव खेले जा रहे हैं। जय पराजय के सिवा आपको कुछ सोचता ही नहीं। इंद्राणी, आपका ये व्यर्थ का क्रोध मेरे क्रोध को जागृत कर रहा है। अब आपके क्रोध में भस्म होने के लिए कुछ शेष नहीं रहा स्वामी। इंद्राणी, मुझ पर दोषारोपण बंद करिए और देवलोक के विषय में सोचिए। जयंती के शोक से बाहर निकलिए और मृत संजीवनी से बचने का कोई उपाय सोचिए। मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देवराज, मैं देव योनि में अवश्य हूँ, परंतु मेरे शरीर में ममता, मन में भावना, हृदय में संवेदना और व्यवहार में वेदना जीवित है। और आत्मा के इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर की एक बार मृत्यु हो जाए तो उसे मृत संजीवनी से जीवित किया जा सकता है, परंतु एक बार मन मर जाए, हार जाए, तो उसे जीवित कर पाना बहुत कठिन है। और मुझे लगता है कि आपने अपने मन को मार दिया है। इंद्राणी, चीखिए और चीखिए देवराज, चीखते रहिए और ईश्वर करे आपके अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण ही ना हो। क्योंकि पूजनीय कश्यप की इच्छा से मैंने आपको अपना स्वामी माना था और आपके दुख को देख पाना मेरे लिए कठिन होगा। अतएव आपका विक्षिप्त हो जाना ही आपको इस लज्जाजनक दुख से मुक्त करा सकता है। इंद्राणी, मेरी शत्रु, तुम देवराज पुरंदर की भार्या के योग्य नहीं हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। महाराज, आपने हमारे पौत्र शुक्राचार्य के विवाह पे पधार कर उसे आशीर्वाद देकर हम सबको कृतार्थ किया है।
इस सुखद अवसर पर आपकी उपस्थिति ने हमारे हर्ष और उल्लास को दोगुना कर दिया है। ये हमारा भी सौभाग्य है ऋषि श्रेष्ठ। इस विवाह के साक्षी होकर हम भी पुण्य के भागीदार हो गए। गुरुदेव ने अपनी तपस्या से एक नहीं बल्कि 2 वरदान प्राप्त किए। दो वरदान? परंतु हमें तो मृत संजीवनी के विषय में ही पता है। मृत संजीवनी के बहाने ही इन्हें राजकुमारी जयंती प्राप्त हुई है। पतिव्रता पत्नी ही पति के लिए वरदान से कम नहीं होती। समझ रहे हो पौत्र शुक्राचार्य? अब तुम्हें इस वरदान को अपने प्राण से भी ज्यादा संभाल कर संजो कर रखना होगा। हाँ पुत्रवधू जयंती, तुम्हें स्नेह के आंगन में प्रेम के धागे से अपने पति को बांध के रखना होगा। अपने आचार विचार और संस्कारों से उसका हृदय जीतना होगा। उसके सुख दुख की सहभागी बनना होगा। हाँ पुत्र, दाम्पत्य जीवन का सारा दायित्व पत्नी का नहीं होता, तुम्हें भी उनका हाथ बटाना होगा। हे गुरुदेव, आप दोनों को कोटि कोटि बधाई। हमारे राज्य में आपकी आज्ञा का पालन सबसे प्रमुख होगा और हम सदैव आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। महाराज वृषपर्वा की जय हो। तुम दोनों के कल्याण से जगत का कल्याण हो। हे मुनिश्रेष्ठ, अब हमें शुक्र और जयंती को आशीर्वाद देकर चलना चाहिए। हाँ हाँ, ईश्वर तुम दोनों की मनोकामना पूरी करे। हमें भी चलने की आज्ञा दें गुरुदेव। प्रणाम। हम आप सबके आभारी हैं। देवी लक्ष्मी, आप प्रसन्न तो है ना? आज मेरी पुत्री जयंती आपकी कुलवधू बन गई है। देवी, अपनों के बीच आभार व्यक्त करने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। इससे परायेपन का आभास होता है। सत्य कहा देवी आपने, परंतु आभार के भार को प्रकट किए बिना वो कम भी तो नहीं होता। चलिए, मैं आपके भार को कम कर देती हूँ। स्वीकार करती हूँ आपका आभार। शुक्राचार्य और जयंती के विवाह से आप अधिक प्रसन्न लग रही हैं। विवाह संपन्न हो जाने से प्रसन्नता तो मिली देवी, परंतु देवराज की उपेक्षा ने हमारे सौभाग्य को हमसे छीन लिया। आज जयंती के दुर्भाग्य पर रोने के लिए मेरी आंखों में अश्रु भी नहीं बचे। देवराज की पुत्री एक साधारण से आश्रम में अति साधारण रीति के साथ शुक्र के साथ बंध गई। सचमुच देवी सचिव, किंतु पिता का लगाव भी अपनी पुत्री से कम नहीं होता। यह अलग बात है कि वह अपने स्नेह का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन अवश्य ही देवराज के मन में प्रशांत सिंधु उमड़ रहे होंगे। कदाच। धैर्य रखिए देवी। भृगुकुल में जयंती को किसी भी बात का अभाव नहीं होगा। शुक्र उसे अपने अनंत प्रेम के साथ बांध के रखेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो।
बस करिए आचार्य। आपने पहले से ही अत्यधिक वारुणी का सेवन कर लिया है। यह मार्ग पर अच्छा नहीं लगता। मैं दैत्य गुरु हूं। समुद्र मंथन में निकली है वारुणी दैत्यों को भेंट में दी गई है। मुझे इसका आनंद लेने दो। आचार्य, देवराज इंद्र की पुत्री से आपने विवाह रचाया है और आप एक सप्ताह से प्रति रात्रि इस वारुणी के वश में हुए जा रहे हैं। आप कृपया करके उनके प्रेम की इतनी कठिन परीक्षा ना लें। तुम्हें ज्ञात नहीं है अष्टक, जयंती का प्रेम मेरे लिए एक छल है। मेरे अचेतन मन ने उस दिन पिता और पुत्री को विदा होते हुए भांप लिया था। ये उन दोनों का षड्यंत्र है। वो मुझसे मेरी मृत संजीवनी छीनना चाहते हैं। अन्यथा देवलोक में प्रतिभाशाली देवों की कमी है क्या? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं आचार्य। देवी जयंती ने अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया है। तुम दोनों ठहरे निरीह राजकुमार। तुम्हें क्या ज्ञात कि जयंती का प्रेम मेरे लिए छल है? अरे वो इंद्रदेव दतीजी जैसे राजा की अस्थियां भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तुम उस देवराज की पुत्री से प्रेम की आशा रखते हो? कैसे? कोई बात नहीं। अभी मैं चलता हूं, किंतु स्मरण रहे, यदि तुम्हारे मन में कभी विवाह का विचार आए तो किसी देव पुत्री से विवाह मत करना। इंद्र सुधा, प्रेम, त्याग, वारुणी, छल। देव राजकुमारी,
अपनी निद्रा की पालकी में बैठी नहीं, अर्थात आप अभी तक सोई नहीं। स्वामी, मैं देवराज कुमारी थी, परंतु अब आपकी दासी हूँ। दासी? स्वामी, दासी का धर्म अपने स्वामी की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना होता है। इसीलिए मुझे आपकी निद्रा की चिंता। अपने स्वामी को इस दशा में देखकर आज तुम्हारा भ्रम टूट गया होगा। प्रेम की जगह मुझसे घृणा कर रही होगी। नहीं स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझसे तुम्हारे प्रेम का कोई कारण नहीं बनता, कोई आधार नहीं बनता। यही कटु सत्य है देवी। मुझसे कोई प्रेम नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे अपने ही क्यों ना हो। और फिर तुम तो मेरे परम शत्रु की पुत्री हो, तुम कैसे मुझसे प्रेम कर सकती हो? स्वामी, पिताश्री की शत्रुता का मुझसे कोई संबंध नहीं है। तो फिर उसके षड्यंत्र का? ये षड्यंत्र का यंत्र, भंग, तंत्र, इन सब दुर्भावनाओं से मैं अनभिज्ञ हूँ। मुझे तो केवल आपके चरित्र ने प्रभावित किया है। अच्छा, असुर गुरु शुक्राचार्य में प्रभावित करने की शक्ति है।